क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पढ़ाई दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से की हो, जो आईआईटी के प्रोफेसर हों, जो भारत सरकार के सर्वोच्च पर्यावरण विशेषज्ञों में गिने जाते हों, वही व्यक्ति एक दिन सब कुछ छोड़कर एक नदी के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा देते हैं। जी हाँ, ये कहानी है प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की, जिन्हें दुनिया बाद में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के रूप में जानने लगी। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि ये विज्ञान, पर्यावरण, कर्तव्य और दृढ़ विश्वास की कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक। वेलकम टू माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री। 20 जुलाई 1932 उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्मे गोविंद दत्त अग्रवाल बचपन से ही पढ़ाई में असाधारण थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उस समय के यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका सपना यही नहीं रुका। वे अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले पहुँचे, जहां उन्होंने पर्यावरण इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा और शोध किया। उस समय विदेश जाकर इस क्षेत्र में अध्ययन करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उन्होंने वहीं बसने की बजाय भारत लौटने का चुना। भारत लौटने के बाद वे आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर बने। वे केवल पढ़ाते नहीं थे, वे अपने विद्यार्थियों को ये भी सिखाते थे कि विज्ञान का उद्देश्य केवल तकनीक बनाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना भी है। भारत सरकार ने उन्हें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पहला मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त किया। यहीं से उनका काम पूरे देश के पर्यावरण से जुड़ गया। उन्होंने नदियों, प्रदूषण, जल संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण में योगदान दिया। उनका मानना था, यदि विकास प्रकृति को नष्ट करके होगा तो आने वाली पीढ़ियां उसकी कीमत चुकाएंगी। समय बीतता गया, उन्होंने गंगा की स्थिति को बहुत करीब से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि बढ़ता प्रदूषण, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कुछ जल विद्युत परियोजनाएं नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। उनके लिए गंगा केवल आस्था का विषय नहीं थी, वे भारत की पारिस्थितिकी, कृषि, भूजल, जैव विविधता और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार थी। यहीं से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने संन्यास लिया और बन गए स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद। उन्होंने पहले पत्र लिखे, वैज्ञानिक रिपोर्टें दी, सरकार से बातचीत की, पर जब उन्हें लगा कि उनकी चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा, तब उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध का सबसे कठिन मार्ग चुना, आमरण अनशन। 2008, फिर 2009, फिर 2010, फिर 2012 और अंततः 22 जून 2018 उन्होंने फिर से आमरण अनशन शुरू किया। उनकी मांगें व्यक्तिगत नहीं थीं। वे चाहते थे गंगा की अविरल धारा बनी रहे, प्रदूषण रोका जाए, पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जा रही कुछ परियोजनाओं की समीक्षा हो और गंगा संरक्षण के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाई जाए। उनका विश्वास था, नदी को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवित पारिस्थितिकी तंत्र की तरह समझना चाहिए। दिन बीतते गए, स्वास्थ्य गिरता गया, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। उन्होंने अपने विचारों से समझौता नहीं किया। 111 दिनों तक चले अनशन के बाद 11 अक्टूबर 2018 ऋषिकेश, भारत ने अपने एक महान पर्यावरण वैज्ञानिक को खो दिया। क्या उनकी कहानी यहीं समाप्त हो गई? नहीं। आज भी जब गंगा संरक्षण, पर्यावरण, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह या सतत विकास की बात होती है, तो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। चाहे कोई उनकी सभी मांगों से सहमत हो या ना हो, इस बात पर व्यापक सम्मान है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए असाधारण समर्पण और त्याग का परिचय दिया। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक पर्यावरणविद और एक सन्यासी, और अंत तक अपने विश्वास पर अडिग रहने वाला एक इंसान, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जी हमें सिखाते हैं कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह समाज और प्रकृति के हित में उपयोग हो। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है और साथ में ही कुछ सवाल खड़े करती है। सोचने पर मजबूर ये करती है कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए किस हद तक जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ
स्वच्छ नदियों और स्वस्थ प्रकृति का लाभ उठा सकें। और साथ में सवाल ये खड़े करती हैं कि क्या प्रकृति और समाज के साथ अच्छा करने की सज़ा मौत है? ये हमें बहुत शर्मसार करती है। क्यों? इस पे मैं सवाल छोड़ता हूँ कि क्या अगर मेरी सरकार चाहती तो आज एक वैज्ञानिक, एक पर्यावरणविद प्रोफेसर जी डी अग्रवाल जी हमारे बीच होते, जिसके लिए उन्होंने जान दी। वो उनकी कोई पर्सनल प्रॉफिट की बात नहीं थी। ऐसे महान वैज्ञानिक, शिक्षक और पर्यावरण रक्षक प्रोफेसर जी डी अग्रवाल जी को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग उनके जीवन और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।